कुंडली के 12 ही भावों में से दशम भाव उत्तरोत्तर बलि केंद्र है, जहां से हम व्यक्तिगत जीवन के कर्म का प्रभाव भी देखते हैं। इच्छा शक्ति किस तरह से जीवन को नयापन देती है, जागृत करती है, ये भी हम दशम भाव से ही देखते हैं। कर्म के साथ में पिता के कर्म से जुड़ी हुई स्थितियां, तो वहीं पिता का क्या प्रभाव पुत्र पर या पुत्री पर रहेगा, वो भी दशम भाव से ही देखा जाता है। इसी के साथ जीवन का प्रबंधन किस तरह से चलेगा, ये भी दशम भाव का ही मूलभूत आधार है। कर्म के साथ में ही आजीविका एक छोटे से स्वरूप में ही सही जुड़ी रहती है, तो दशम भाव के साथ में हम आजीविका के आधार को भी देखते हैं, क्योंकि ये 12 ही भावों में से अंतिम केंद्र हो जाता है। इसी वजह से हम उत्तरोत्तर बलि केंद्र भी इस भाव को कहते हैं। ये तो एक सामान्यगत आधार जिसको हम जानते भी हैं, और जो भी लोग जिज्ञासाओं के साथ में चलते हैं उन्हें इसकी जानकारी रहती है। किंतु आप देखिए कि दशम भाव से पिता के कर्म के प्रभाव को देखा जाता है। चतुर्थ भाव जो कि सुख भाव है, मानसिक सुख की स्थितियों को भी दर्शाता है, संतोष को भी दर्शाता है। इसके साथ में ही माता प्रदानक आधार भी चतुर्थ भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव जहां गृहस्थ जीवन का सामंजस्य है, इस बात को पुनः स्मृतियों में रखना चाहिए कि दशम पिता के कर्म का प्रभाव। चतुर्थ भाव जो कि माता के साथ जुड़ा हुआ है, वहां मानसिक सुख की स्थितियां, और वहीं पर सप्तम भाव गृहस्थ जहां से हम सामंजस्य देखते हैं। पराक्रम भाव भाई बहनों के साथ की स्थितियां, उनके साथ संबंध कैसे रहेंगे ये देखते हैं। अष्टम के साथ में कौन से ग्रह विराजित हैं और थर्ड हाउस के साथ में उनका क्या कनेक्शन है, संगति का प्रभाव किस तरह से निकल कर आएगा, हम वो देखते हैं। पंचम भाव से 2 प्रमुख स्थितियां देखी जाती है, संतान सुख और संतान से सुख। संतान होना एक बात, किंतु संतान से सुख मिलना एक अलग बात। ये स्थितियां पंचम भाव के साथ जुड़ी होती है। तो वहीं कुटुंब के साथ में व्यवहार कैसा रहेगा, ये द्वितीय भाव की स्थितियां हैं। इन सारे ही भावों में से जो प्रभाव प्रमुख तौर के ऊपर निकल कर आता है वो दशम भाव के साथ है। जब भी एक व्यक्ति अपनी युवा उम्र में, उसके पहले की उम्र में, या फिर जिस भी समय के साथ हो, वो अपने पिता के कर्म के प्रभाव को अपने जीवन में महसूस करने वाला होता है। जो सबसे क्लोज ऑब्जर्वेशन किसी के साथ में व्यक्ति का चलता है तो वो है पिता के साथ में। तो वहीं क्योंकि माता से वात्सल्य की स्थितियां हैं, सुख की प्रवृत्तियां हैं, इसी वजह से चतुर्थ के साथ में हम सुख को जोड़कर देखते हैं। पराक्रम के साथ में भाई बहनों के साथ आगे जाकर संबंध कैसे रहेंगे वो देखते हैं। तो वहीं जब समय की निर्बलता का आधार सामने है, तो सप्तम भाव के साथ में जुड़ी हुई स्थितियां गृहस्थ के रूप में व्यक्ति को किस तरह से एक अडिग आधार देने वाली होगी, ये हम 7th हाउस के साथ देखते हैं। तो वहीं आप ये भी देखिए कि थर्ड और अष्टम के कॉम्बिनेशन के साथ में जहां हमने संगति देखी, वो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर के ऊपर मानवीय जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालती है। एक बहुत थिन लाइन रहती है। आप कहीं पर भी किसी गलत संगत की ओर अग्रसर हैं और वहीं पर मन के भीतर से ये आवाज आए कि ये जगह हमारे लिए नहीं है, वहीं से व्यक्ति स्किप कर जाए, तो आप देखिए कि जीवन में ऐसी आदतों से बचता चला जाता है जिसका प्रभाव कहीं पर भी आवश्यक नहीं है। ये अष्टम भाव की स्थितियां, इसी वजह से जो दशम भाव का प्रमुख आधार है उत्तरोत्तर बलि केंद्र के रूप में, पिता के कर्म के प्रभाव के रूप में, जिसके साथ जीवन जागृत होता है और जहां से व्यक्ति अपने लिए पहली शिक्षा कर्म की प्राप्त करता है, वहां से हम जितने गहराई से दशम भाव के अध्ययन की ओर जाते हैं, उतना ही उस व्यक्ति के जीवन में कर्म के प्रभाव को एक छवि के रूप में देख पाते हैं। आसपास का प्रभाव भी रहेगा, किंतु आत्मा के साथ में अक्षुण्ण आधार क्या है, ये एक घोर आध्यात्मिक चिंतन भी है जो ज्योतिषीय विषय के साथ में जुड़ा हुआ है, और जिसके साथ कहीं न कहीं हमारा व्यक्तिगत मंथन भी जरूर चलना चाहिए। तो 10th हाउस के साथ में जो इम्पैक्ट की अप्रोच है, कौन से ग्रहों की दृष्टि है, कौन से ग्रहों का बलाबल वहां पर है, कौन से ग्रह की स्थितियां यहां मानवीय जीवन में प्रबंधन का आधार देगी, ये सब कुछ जब हम जांचते और परखते हुए चलते हैं, तो आप देखिए एक अलग सोच और समझ विकसित होने लगती है। हम भी यहाँ 31 जुलाई 2021 का दैनिक राशिफल लेकर
हाजिर हुए हैं। चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे तो वहीं श्रावण मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव कर्क राशि स्थान में ही गतिमान है। इसी के साथ में अश्विनी नक्षत्र की स्थितियां, साथ में ही शनिवार का प्रमुख आधार यहां सामने रहने वाला होगा। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आत्मविश्वास में निरंतर आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। कामकाजी जीवन के अंदर जो अवरोध सामने थे वो साथ बने रहेंगे, किंतु आप जो एडजस्टमेंट की पोजीशन होती है और जो अप्रोच होती है फ्लेक्सिबिलिटी की, उसको भी बहुत अच्छे से अपने जीवन में आत्मसात करके आगे बढ़ने वाले होंगे। लेखन संबंधी कामकाज में ये समय अंतराल आपके लिए सफलता के शुरुआती सिरों को सामने रखने वाला रहेगा। तो वहीं स्वास्थ्य में मजबूती, किंतु फिर भी आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी हैबिट्स हैं उनको किस तरह से और अच्छे से डेवलप किया जा सकता है, जो कि सकारात्मकता के पक्ष के साथ हैं, उस और भी आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और वहीं पर हनुमंत उपासना के साथ में आज के दिवस विशेष की आप शुरुआत करने वाले ज़रूर रहें। वाणी संबंधित कामकाज में जो फ्लॉलेस अप्रोच होती है उसको बहुत अच्छे से बनाकर रखें। तो वहीं एजुकेशन की लाइफ में जो भी महानुभाव चल रहे हैं उनके लिए एकाग्रता पुनर्स्थापित होती चली जाएगी। यहाँ रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में भी जो आप स्वयं के लिए एक नव आधार देखना चाह रहे थे उसकी पुनरावृत्ति भी बहुत आसानी से सामने है। आध्यात्मिक चिंतन के साथ ही साथ में किस तरह से कर्मशील रहा जाए, किस तरह से अपने कर्म को और अच्छे से आगे बढ़ाया जाए, ये सारी ही स्थितियां आज आपके साथ रहने वाली हैं। वहीं वृषभ राशि, ये दिन सामान्य से थोड़े से निचले स्तर की स्थितियों को लेकर आ सकता है। भाग दौड़ रहेगी। भाग दौड़ के साथ ही साथ में खर्चे परेशान करने वाले हो सकते हैं, किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि यात्रा संबंधी प्रयोजन यहाँ निश्चित हो सकते हैं, जिसकी प्लानिंग आप यहाँ से बढ़ाने वाले रहेंगे। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर छोटी मोटी जो अड़चन की तीव्रता बनी हुई थी वो भी आज दोपहर के बाद से कम होती चली जाएंगी। इसी के साथ आप इस बात को स्मृतियों में रखें कि मेटल संबंधी कामकाज, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज या फिर कोई भी एजेंसी लाइन संबंधी कार्य है, वहाँ कोई भी मेजर लेवल का डिसीजन लेना चाहते हैं, उसको 1 से 2 दिन रोकते हैं तो अच्छा है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाह रहे थे। तो वहीं वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप कोई भी कमिटमेंट करने से पहले एक बार अपनी स्थितियों को जांच लें, परख लें और उसके बाद में ही निर्णय की ओर बढ़ना ज़्यादा आवश्यक आपके लिए रहेगा। यहीं से संतान पक्ष की ओर से जो सुखद खबरें मिलनी चाहिए थी उसका इंतज़ार थोड़ा सा और लंबा हो सकता है। एक्सपेक्टेड इंटरव्यू कॉल या फिर डिज़ायर्ड मीटिंग जो कि बिल्कुल सामने है अगले सप्ताह के साथ और आपको प्रिपरेशन करनी है, तो इस दिन को आप बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गंवाएं। एक एक क्षण को यूसेज की ओर लेकर जाएं और आप देखिएगा उसका प्रभाव अगले सप्ताह की स्थितियों में पूर्णतया दिखने वाला रहेगा। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया यहाँ कामकाजी जीवन में उत्साह का संचार बहुत अच्छे से है। लोगों का जो सहयोग आसपास के रहते हैं मिलना चाहिए, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए रहेगा। इसी वजह से आप जहां पर भी अपनी जिम्मेदारी के साथ चलेंगे वहां बहुत बेहतर परिणामों को सामने लेकर आने वाले होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी के बेस को अपने साथ में आप बहुत बेहतर तरीके से बनाकर चलें। तो वहीं पर आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि क्षमताओं के साथ जुड़े हुए जो भी कामकाज होते हैं वहां पर आप अपनी हामी भर के बढ़ सकते हैं। यानी कोई ऐसी कामकाजी जीवन की स्थितियां हैं जहां डिमांड और सप्लाई का बेस देखा जाता है, जहां टाइम बाउंडेड कमिटमेंट देखा जाता है, जहां भाग दौड़ के सिरों में अत्यंत थकावट होती है और उसको एज्यूम करके चलना होता है कि हम वहां पर भी परफॉर्म करने वाले होंगे। ऐसी स्थितियों में हामी भरना आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। तो वहीं पर गृहस्थ का सहयोग बहुत अच्छे से यहाँ आपको प्राप्त रहने वाला है। आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी यात्रा संबंधी स्थितियां हैं निर्बाध तरीके से आप उनको आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। तो वहीं कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में लंबे समय से कोई अटकाव बने हुए थे, आप एक निर्णय लेकर आगे बढ़ना चाह रहे थे, वहां पर भी ये समय सहयोगी बना हुआ है। वहीं कर्क राशि,
प्रथमतया जो भी प्रबंधन संबंधी कामकाज होते हैं, भले ही व्यापारिक प्रबंधन हो या फिर पारिवारिक स्तर का प्रबंधन, वहां आपके लिए मान और सम्मान की स्थितियां बहुत गहराई से बनी हुई है। जज्बाती होकर निर्णय लेने वाले आज आप नहीं रहेंगे। तो वहीं पर जो बिजनेस में कुछ स्टर्न डिसीजंस लेने होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से बारंबार परेशानियां आ रही थी और वो व्यक्ति अवरोध पर अवरोध उत्पन्न करता चला जा रहा था और पूरे तरीके से उसकी स्थितियां स्पष्ट नहीं थी, यहां पर वो आधार आपको कहीं ना कहीं एक नयापन देने वाला हो सकता है। यानी कि वहां से वो व्यक्ति सामने आया या आपने एक स्टर्न डिसीजन लिया, उसको साइडलाइन किया, जो इम्पैक्ट है कुछ दिन तक रहेंगे, नकारात्मक प्रभाव भी आ सकते हैं, किंतु लंबे समय के लिए ये निर्णय बेहतर रहेगा, आप ये याद रखें। तो वहीं पर गृहस्थ के साथ स्वाभाविक तौर पर जो जुड़ाव होना चाहिए वो सप्ताह के अंतिम सिरे में बढ़ रहा है। किसी भी खबर की, यानी कि जो भी कामकाज के साथ जुड़ी हुई स्थितियां होती है, नौकरी पेशा जीवन की पोजीशंस हो गई, आपको इंतजार था, तो वहां से भी आपके लिए एक पॉजिटिव होप निकल कर आने वाली हो सकती है। कहीं पर भी आपको दिक्कतों और दुविधाओं का सामना वहां नहीं करना पड़ेगा। ये एक बात आप जरूर याद रखें कि यहाँ एकांत का सहारा आप जरूर लें। जो भी मन के भीतर फ्रस्ट्रेशन का बेस था वो दूर होता चला जाएगा और इसी के साथ नए विचारों की कोपलें फूटने लगेगी। यहीं से आपसे हम निवेदन करते हैं कि जो स्वास्थ्य में लंबे समय से दिक्कतें और दुविधाएं चल रही थी, आज आप वहां पर सुधार जब महसूस करें तब भी प्रॉपर बेस के डायग्नोस की तरफ जरूर जाएं, जिससे कि ट्रीटमेंट की ओर जाया जा सके। इस बात को आप अपनी स्मृतियों में जरूर रखें। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग यहां बना हुआ है। व्यापारिक जीवन में चिंता मुक्त होकर अपने कामकाज की ओर बढ़ते चले जाएं, किंतु जो भी कामकाज में डॉक्यूमेंट्स को रिलेट करती हुई पोजीशंस होती है उनको भी बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलने का प्रयास कीजिएगा, वहाँ लापरवाही नहीं हो, ये याद रखें। भाइयों के साथ संबंधों में सुधार है। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में यहाँ शनिवार के इस दिवस विशेष में भी भाग दौड़ रह सकती है। आपने सोचा कुछ और था और कामकाज की ओर जाना पड़ रहा है, तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कार्य आपके सामने होंगे आज वो मान और सम्मान के आधार ही लेकर आते चले जाएंगे। व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाने के साथ में जो संवेदनशील दृष्टिकोण होता है उसको भी अपनाते हुए चलिएगा, जिससे कि मन के भीतर संतोष व्याप्त होता चला जाएगा। मेडिकल या फिर फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव, भाग दौड़, किंतु वहीं अर्थतंत्र में वृद्धि, तो साथ में ही ऑटोमोबाइल संबंधी कार्य या फिर फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज के साथ आपका रिलेशन रहा है। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आप कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट के बेस की प्लानिंग करना चाहते हैं तो ऐसे निर्णय को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। वहीं सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करने के साथ में आप ये याद रखिएगा कि आध्यात्मिक चिंतन की विलक्षणता आज मौजूद है। कोई भी दूरगामी निर्णय लेना है जिसमें कंपैरिजन से मुक्त रहना है, वहां पर भी आप बेहद अच्छे से अपने निर्णय लेने वाले रहेंगे। ये भी एक प्रमुख बात निकल कर आती है कि जो हायर एजुकेशन के साथ में आपकी व्यापारिक गतिविधियां चल रही थी वहां पर भी एक सपोर्टिव बेस आपके लिए बना रहेगा। अनुभव बहुत अच्छे से आपको बेनिफिट देने वाली अप्रोच में यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में छोटी छोटी जो भी नकारात्मक स्थितियां थी वो दूर होती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। वहीं कन्या राशि, प्रमुखतया आप यहाँ पर यह देखिएगा कि जो भी कामकाज लंबे समय से अटकाव के साथ थे वहाँ बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को आप यूटिलाइज करने से बचें, क्योंकि परिणाम में अभी भी वहाँ से दूरी बनी हुई है। एक बात ये, तो वहीं पर कोई भी व्यक्ति विशेष बारंबार आपको रिएक्टिव करने का प्रयास कर रहा है, उसके साथ में इग्नोरेंस की अप्रोच को अपनाकर जरूर चलने वाले हों। एक व्यक्ति हमेशा से विद्रोही रहा, आज वो हितैषी बन रहा है, उसका मंतव्य क्या है वो स्पष्ट करने की आवश्यकता। कहीं हम उसकी फैसिनेशन के साथ में किसी गलत निर्णय को तो जीवन में उतारने वाले नहीं होंगे। इस बात को बहुत आसानी से समझने की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि लेखन संबंधी कामकाज में जो आत्मविश्वास आपका बना है उसको और अच्छे से वहां पर यूटिलाइज करने वाले आप जरूर रहें। किंतु पारिवारिक जीवन के अंदर छोटे छोटे अवरोध आपको यहाँ परेशानी देने वाले हो सकते हैं, उससे पूर्णतया सावधान रहकर ही आगे बढ़ने का प्रयास आपको करना चाहिए। इसी के साथ मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की स्थितियां हो या अन्य कोई भी निवेश की स्थितियां, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही निर्णय को आगे बढ़ाएं। वहीं तुला राशि,
व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आपके लिए ऊर्जा भरा है, भाग दौड़ लेकर आएगा, किंतु उसके साथ में फाइनेंशियल गेन की अप्रोच भी होगी। जिन नए रास्तों की तलाश आपको लंबे समय से थी और आप बारंबार उस तलाश के साथ में चलते हुए खुद को फ्रस्ट्रेट भी कर रहे थे, आज यहाँ वो तलाश आपके लिए कुछ हद तक पूरी होने वाली हो सकती है। किंतु ये याद रखिएगा कि बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर जो छोटी छोटी बातें कई बार बहुत बड़े स्वरूप में नकारात्मकता को लेकर आती है। छोटी सी बात हुई और सारी ही पुरानी बातें सामने आ गई और जो ऊर्जा कामकाज में लगनी चाहिए थी वो नेगेटिव बेस की तरफ लगने लगी। उससे भी आप बहुत ज़्यादा संभल कर चलने का प्रयास करें। तो वहीं पर शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो भी कामकाज चमक दमक के साथ होता है, जो भी टेक्सटाइल के साथ में जुड़ा हुआ, खान पान के एक तरह से प्रेजेंटेशन के साथ जुड़ा हुआ कामकाज है, वहाँ पर इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है। कुछ नएपन के साथ जरूर चलें। सुबह की शुरुआत धीमी भी हो तब भी अपने मोटिवेशन को आप बनाकर रखिएगा। दोपहर के बाद में रफ्तार और अच्छे से प्राप्त होती चली जाएगी। तो वहीं सुबह की एनर्जी के अंदर कोई भी नेगेटिविटी शुमार नहीं हो, इस बात को भी आप अपनी स्मृतियों में जरूर रखने वाले रहें। कई बार व्यक्ति शुरुआती स्तर पर जब नकारात्मक हो जाता है तो समय अपने प्रभाव के साथ सकारात्मकता भी छोड़ता है, तब भी वो उसको स्वीकार नहीं कर पाता। इसी वजह से इस बात का आप मुख्य तौर के ऊपर ख्याल रखने वाले जरूर रहिएगा। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया स्वास्थ्य को लेकर जो छोटी छोटी चिंताएं बनी हुई थी उनसे मुक्त रहने का प्रयास आज आप जरूर करें और वहीं अपने कामकाजी जीवन के अंदर फोकस्ड अप्रोच रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। भले ही स्वास्थ्य हो, भले ही मित्र हो या फिर पारिवारिक आधार हो, ये आज कामकाज में डिस्ट्रैक्शन देने वाले हो सकते हैं, ये एक स्थिति। तो वहीं पर जो रेगुलर एक्सरसाइज के साथ में आप चलते रहे हैं, खान पान पर बहुत लंबे समय बाद नियंत्रण आया है, तो वहां पर भी पोजिशंस को और अच्छे से आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। कोई भी एब्रप्ट अप्रोच के अंदर नेगेटिविटी शुमार होने वाली नहीं हो, ये आप याद रखिएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज या कोई भी आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज में मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर नए अवसर सामने होंगे। कॉम्प्रोमाइज के साथ में भी कोई भी ऑफर एक्सेप्ट करके चलना होता है, तो वहाँ पर भी आप अपनी स्वीकारोक्ति बनाकर रखें। किंतु जो भी रिलेशन का बेस चल रहा था, जहाँ आप बहुत अच्छे से खुशनुमा आधार पर चल रहे थे, वहाँ छोटी छोटी परेशानियां पुनः निकल कर आ सकती है। किंतु उस फ्रस्ट्रेशन से बचने का प्रयास आप जरूर करने वाले हो। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को आज अलग अलग करके देखने की आवश्यकता है। प्रोफेशनल का जो एक तरह से मेंटल प्रेशर है वो पर्सनल पर नहीं आए और पर्सनल की जो पोजीशन है वो प्रोफेशनल को डिस्टर्ब करने वाली नहीं हो। ये एक आधार आज बहुत अच्छे से आपको समझने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए ऋण संबंधी स्थितियों में हल्की फुल्की परेशानियां निकल कर आ सकती है। स्पष्ट जवाब के साथ में चलने का प्रयास करें। वहीं धनु राशि, प्रथमतया क्षमताओं में आपके लिए वृद्धि है, तो वहीं पर भाग्य का सहयोग पूर्णतया मौजूद रहने वाला है। पिता के साथ संबंधों में सुधार और वहीं पर भाइयों के सहयोग से जिस कामकाज को आगे बढ़ाना था वो आधार स्तंभ भी आज आपके सामने यहाँ मौजूद रहने वाला होगा। यात्रा करते समय अपने स्वास्थ्य का ख्याल बहुत ज़रूरी तरीके से रखिएगा। कई बार व्यक्ति एक छोटे से ही समय के अंदर लापरवाही की स्थितियों में आ जाता है और वो कई बार पीड़ादायी हो जाती है, उससे बचें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में इस अवकाश के दिवस विशेष में आप इस बात को स्वयं के मन में रखिएगा कि अगले सप्ताह की प्लानिंग यहाँ यदि आप करते हैं तो उसके परिणाम संभवतः आपके लिए एक अच्छे स्तर की बेहतरी को सामने लेकर आने वाले होंगे। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो संतान पक्ष को आप व्यापार में संलग्न करने के बारे में सोच रहे हैं, उनकी एक बार मनोस्थितियों को समझने की ओर आपको जरूर जाना चाहिए और उसके बाद में वहाँ रफ्तार बढ़ाना ज़्यादा बेहतर रहेगा और उनको जोड़ना अच्छा है इसी निर्णय की स्थितियों के साथ में। तो वहीं पर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में भी बेटरमेंट की अप्रोच कंटिन्यूअस फ्लो में आपके लिए बनी रहने वाली होगी। वहीं मकर राशि, प्रथमतया यहाँ स्वास्थ्य की स्थितियां हल्के फुल्के तौर पर आपको परेशान कर सकती है, उसमें भी हृदय जनित रोगों से पहले से आप परेशान रहे हैं, तो यहाँ प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट के साथ में आप जरूर चलने वाले हो। आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जब भाग्य का सहयोग नहीं है तो बहुत बड़े निर्णय
जीवन से थोड़ा सा दूर आप रखते हैं तो उसी में बेहतरी रहने वाली होगी। मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ माता के साथ संबंधों में दुराव नहीं आए, ये आप ध्यान रखिएगा। और वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज या फिर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में बड़े निवेश की स्थितियों से आज आपको थोड़ा सा बचकर चलना चाहिए। आगे जाकर आप रफ्तार बढ़ाने वाले हो सकते हैं। और वहीं प्रमुख तौर के ऊपर जो भी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री या फिर हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर के साथ में जुड़े हुए क्षेत्र विशेष होते हैं, वहां क्या इनोवेशन, क्या नयापन लाया जा सकता है, इसके बारे में भी आपको विचारशील जरूर रहना चाहिए। ये एक स्पष्ट आधार यहां नजर आता है। वहीं कुंभ राशि, पराक्रम में आपके लिए पूर्णकालिक तौर के ऊपर जो वृद्धि के संबंध और आधार रहने चाहिए वो यहाँ पर हैं। साथ ही साथ में आप जो छोटी छोटी यात्राओं से अपने कामकाज में लाभ देखने की अपेक्षाओं में थे, वो स्थितियां भी आज बहुत गहराई से आपके लिए मौजूद रहने वाली है। यहाँ हम शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि जब आप कोई भी टास्क को हाथ में लेने की एक तरह से मंशा में थे और अभी तक वो हिम्मत नहीं जुटा पाए थे, ये समय विशेष आपको पूर्णतया एक हिम्मत का आधार दे रहा है और उसके साथ में चलते हुए आप खुद को सफलता के शुरुआती सिरों के साथ में भी देखने वाले होंगे। इसी वजह से यहाँ आप हिम्मत कर लीजिए। इसी के साथ ये याद रखिएगा कि धनागमन है किंतु खर्चे भी उसी रफ्तार से बने हुए हैं। इसी वजह से जब भी एक तरह से इनफ्लो आया तो आउटफ्लो को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बारे में विचार जरूर करना चाहिए। रिसर्च संबंधी कामकाज में ये समय बेहतरी देता चला जाएगा। वहीं मीन राशि, धनागमन में वृद्धि, व्यापारिक जीवन के अंदर जो भी निर्णय आपने लिए अब उसका एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट सामने आना, ये दूसरी महत्वपूर्ण बात नजर आती है। तो वहीं गृहस्थ जीवन का सहयोग रहेगा। आप जो भी निर्णय ले रहे हैं उनसे एक बार चर्चाओं के सिरों को जरूर आगे बढ़ाइएगा। वहीं पर जो पारिवारिक आधार पर कोई भी विवाद चल रहा था जिसको सुलझाने में अभी तक आप अक्षम महसूस कर रहे थे खुद को, आज आपके साथ में वो ताकत आसानी से बनी रहने वाली होगी। मेटल संबंधी कामकाज हो या अन्यत्र क्षेत्र का कोई भी निवेश हो, वहां पर आप अपनी कदम ताल को बहुत आसानी से बढ़ाने वाले रह सकते हैं। प्रबंधन संबंधी निर्णय में भी श्रेष्ठता बनी रहेगी। तकनीक संबंधी कामकाज में और अधिक अपडेट करने की खुद को रिक्वायरमेंट आज आपको महसूस हो सकती है। निराशाओं के भाव दूर दूर तक भी यहाँ मीन राशि के जातकों के लिए नहीं रहने वाले। तो ये था महीने के अंतिम दिवस विशेष का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।